रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम त्रियुगी नारायण मंदिर की बात करेंगे। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान विष्णु इस विवाह के साक्षी थे। इस कारण यह मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। मंदिर की एक विशेषता ये है कि इसके सामने एक अखंड अग्नि जलती रहती है, जो माना जाता है कि इस दिव्य विवाह के समय से ही निरंतर जल रही है। इसी वजह से इस मंदिर को अखंड धूनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण से एक जलधारा निकलती है, जो पास के 3 पवित्र स्नान कुंडों को भरती है। त्रियुगी नारायण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि, जिसका अर्थ है 3, युगी, जो समय के कालखंड युग को दर्शाता है, और नारायण, जो भगवान विष्णु का एक अन्य नाम है। तीर्थयात्री तीनों युगों से हवन कुंड यानी अग्नि कुंड में लकड़ी अर्पित करते आ रहे हैं, इसलिए इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण रखा गया। हिंदू दर्शन में युग एक चक्र के भीतर 4 युगों में से एक युग या काल को दर्शाता है। ये 4 युग हैं: सतयुग यानी 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग यानी 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग यानी 8,64,000 वर्ष, और अंत में कलयुग यानी 4,32,000 वर्ष, जो कि वर्तमान युग है। अखंड धूनी मंदिर का नाम भी अनंत अग्नि की कथा से जुड़ा हुआ है। अखंड का अर्थ है निरंतर और धूनी का मतलब है अग्नि। हिंदू धर्म के अनुसार देवी पार्वती हिमालय के प्रतीक हिमवत, जिन्हें हिमवान भी कहा जाता है, उनकी पुत्री थी। वे माता सती का पुनर्जन्म थी, जो कि भगवान शिव की पहली पत्नी थी, और जिन्होंने अपने पिता द्वारा महादेव शिव का अपमान किए जाने पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रारंभ में माता पार्वती ने भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं। अंततः उन्होंने गौरी कुंड में कठोर तपस्या करके महादेव शिव को प्राप्त किया, जो त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री गौरी कुंड मंदिर भी जाते हैं, जो माता पार्वती को समर्पित है और केदारनाथ मंदिर की यात्रा का आधार शिविर है। शिव पुराण के अनुसार महादेव शिव ने माता पार्वती को गुप्त काशी में विवाह प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद उनका विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी और सोने गंगा नदियों के संगम पर हुआ था। माना जाता है कि त्रियुगी नारायण हिमवत की राजधानी थी। यहीं पर सतयुग में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था, जिसे एक पवित्र अग्नि के साक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह अग्नि आज भी मंदिर के सामने एक हवन कुंड या अग्नि कुंड में अनंत रूप से जल रही है, जो एक 4 कोनों वाला अग्नि कुंड है। भगवान विष्णु ने इस विवाह को औपचारिक रूप दिया
और माता पार्वती के भाई के रूप में कार्य किया, जबकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने विवाह के पुरोहित की भूमिका निभाई। उस समय के सभी ऋषियों ने इस विवाह का साक्षात्कार किया था। विवाह का सटीक स्थान मंदिर के सामने स्थित एक पत्थर, जिसे ब्रह्मशिला कहा जाता है, द्वारा चिन्हित है। इस स्थान की महिमा एक स्थल पुराण में भी वर्णित है। इस शास्त्र के अनुसार यहाँ आने वाले तीर्थयात्री इस जलती हुई अग्नि के राख को पवित्र मानते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि इस अग्नि की राख वैवाहिक सुख को बढ़ावा देती है। विवाह समारोह से पहले किसी ने इस घटना को प्रत्यक्ष नहीं देखा था। माना जाता है कि देवताओं ने यहाँ के 4 कुंडों में स्नान किया था, जिनके नाम हैं रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड। इन 3 कुंडों में जल का प्रवाह सरस्वती कुंड से आता है, जो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था। इस कारण से इन कुंडों का जल बांझपन को दूर करने वाला माना जाता है। हवन कुंड की राख को वैवाहिक सुख के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है, इसलिए यह मंदिर भी कई भक्तों को आकर्षित करता है। वर्तमान मंदिर को अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था, जिन्हें उत्तराखंड क्षेत्र में कई मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु यानी नारायण की 2 फुट ऊंची चांदी की मूर्ति स्थापित है, जिनके साथ उनकी पत्नी, धन की देवी लक्ष्मी और संगीत और विद्या की देवी माता सरस्वती की मूर्तियां भी शामिल है। मंदिर के सामने हवन कुंड स्थित है, जिसमें अनंत अग्नि जलती रहती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की साक्षी मानी जाती है। भक्त इस अग्नि में समाधि, बलि के रूप में लकड़ी अर्पित करते हैं और राख को आशीर्वाद के रूप में एकत्रित करते हैं। मंदिर के सामने एक पत्थर, जिसे ब्रह्मशिला कहा जाता है, उसे इस दिव्य विवाह का सटीक स्थान माना जाता है। मंदिर के प्रांगण में एक जलधारा, जिसे सरस्वती गंगा कहा जाता है, उत्पन्न होती है, जो आसपास के सभी पवित्र कुंडों को भरती है। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड, जो मंदिर के पास स्थित पवित्र स्थल हैं। रुद्र कुंड स्नान के लिए, विष्णु कुंड शुद्धिकरण के लिए, ब्रह्म कुंड आचमन के लिए और सरस्वती कुंड तर्पण यानी जल अर्पण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये थी त्रियुगी नारायण मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।